आज के इस पीजीसी क्लासेज के सम्मान समारोह 2026 में आप सभी का स्वागत। इस कार्यक्रम के लिए सुरेंद्र जी पूनिया, प्रेमलता जी, अंकुश जी और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि रण और नीति ये दो शब्द जिसमें रण शब्द है उसकी बात मैं आज नहीं करूँगा। सर ने कहा इतनी मैं कई देर से आपकी बातें सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और हम सब विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करूँगा, जिन्होंने कुछ यात्राएं पार की है और कुछ विद्यार्थी ऐसे बैठे हुए हैं जो यात्राओं पर हैं। तो जिन्होंने जो यात्राएं पार की है उनको बहुत बहुत बधाई और जो यात्रा पर है उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन यात्राओं का समूह है, मंजिल कोई स्थायी वस्तु नहीं है। किसी यात्रा को पार करके आप एक मंजिल को प्राप्त करते हैं, उससे पहले आपके मन में दूसरी मंजिल के लिए एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप सभी की ऐसे दो साथियों को लेकर बात करूंगा, 5 मिनट की, ज़्यादा नहीं, जो मुझे लगता है उनके लिए भी जरूरी है, जो यात्राओं पर हैं और उनको भी लगता है, उनके लिए भी आवश्यक है, जिनको लगता है कि हम कहीं पहुंच गए हैं, उनके लिए भी जरूरी है। दो साथी ऐसे, मेरा अधिकतर समय ऐसे लोगों के बीच में गुजरता है जो पहुंचे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो दो साथी किसी भी मनुष्य के लिए जीवन में आवश्यक है, चाहे वो मंजिल में हो चाहे यात्रा पे, और मंजिल पे कोई होता नहीं है, ये मान के चलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें से चाहे आप हमने बात की कि हमें घबराहट हुई या हमने ये चुना या हमने वो चुना, दो शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक है विवेक और एक है धैर्य। विवेक शब्द चूंकि आप जानते हैं बुद्धि से अलग है। बुद्धि से हम किसी भी चीज को डेटा को याद कर सकते हैं, सूचना इकट्ठी कर सकते हैं। विवेक बुद्धि नहीं है। विवेक का मतलब है कि उचित अनुचित का निर्णय करना, सही या गलत का फैसला करना, इस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं ये फैसला करना, करणीय अकरणीय का फैसला करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि से आपके सामने, आप बुद्धि से इंटरनेट से वैकेंसी ले सकते हो, आप बुद्धि से किताबें खरीद सकते हो, लेकिन आपको किस समय क्या करना है ये आपको विवेक बताता है। और विवेक आदमी का अगर जिंदा हो, मैं एक किसी को सुन रहा था तो वहां मुझे ये भी एक बात सामने आई कि किसी घटना के बाद तो सबको बुद्धि आ जाती है। अगर कोई घटना हमारे जीवन में घट जाए तो सबको बुद्धि आ जाती है, घटना के बाद में बुद्धि आती है। विवेक एक ऐसी चीज है जो आदमी को घटना से पहले जागृत करती है। तो क्या है विवेक, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि विवेक किसी किताबों में, किसी ऑनलाइन कोर्स में, किसी कोचिंग में नहीं है। ये लोक की वस्तु है। जितना हम लोगों के संपर्क में आते हैं, जितना चीज़ों को सीखते हैं और जितना हम ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, हमारा विवेक है वो इनबिल्ट अपने आप में डेवलप होता रहता है। तो आप हमेशा विद्यार्थी के साथ ये समझ, ये सूझ उसके पास होनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बात ये भी है, आप कहेंगे हमारे सामने बार बार ये समस्या आती है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो मेरा एक सीधा फंडा है मेरे अपने जीवन का कि मर्जी करके एक तरफ चल पड़ो और अपने लिए हुए फैसले पर, अपने किए हुए काम पर, अपने सोचे हुए तर्क पर कभी भी अफसोस नहीं करें। आपने एक रास्ता चुन लिया, अपने विवेक से चुना। और एक बात ये भी है, विवेक का एक फायदा ये भी है, अगर मैं आपको कोई बात कहूं कि ऐसे ऐसे करो, तो हो सकता है उससे आपका मन डोल जाए, लेकिन कोई काम अपने स्व विवेक से प्रारंभ आपने किया है तो निश्चित रूप से आप उसके साथ रहेंगे हमेशा। उससे आत्मविश्वास बढ़ता है कि ये मेरा किया हुआ है। जैसे अपनी माँ को बच्चा प्यारा लगता है, वैसे अपना फैसला, हमारा निर्णय भी हमें प्यारा लगता है कि मैंने ये बात कही थी, है ना। अपने आप का सही होना, मुझे लगता है मनुष्य जीवन में दो बड़े संकट है, एक पहचान का संकट है, एक सही होने का संकट। कोई आदमी अगर सही साबित हो जाए, आपने जैसे विद्यार्थी ने कहा कि मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगी, थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं करूंगी, और जैसे ही फर्स्ट ग्रेड में उसका सिलेक्शन हुआ उसको बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो कह रही कि मैंने सोचा था। कई बार गांव में आदमी कहेगा तड़का ओढ़ा होगा और जे ओढ़ा पड़ जा, तो सारो गांव रोग लंबो क्या मैं कहो नहीं पड़ेगा, पड़ गया। उसको सही होने की खुशी है ना। तो व्यक्ति के अंदर सही होने की और दूसरा पहचान का संकट है। तो मुझे लगता है कि हम स्व विवेक से काम करें। तो एक पूरी जर्नी में, चूंकि हम यात्राओं की बात करें, मैंने यात्राएं सुनी आज बैठ के,
हर एक आदमी अपने आप में एक उपन्यास है, हर एक व्यक्ति की कहानी अपने आप में एक यात्रा है, एक फिल्म है पूरी की पूरी। तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। दूसरा जो साथी आपका है वो धैर्य है। हालांकि इसमें बहुत लंबी सत्संग हो सकती है, लेकिन इतना मुझे लगता है समय श्रोताओं की बहुत कमी रहती है संसार में। दूसरा साथी है धैर्य। धैर्य, हाँ मतलब एक, अच्छा मैं इसको धैर्य को दूसरे नंबर पे ले रहा हूं, लेकिन इससे आप इसको कम नहीं आंके। अगर धैर्य का अभाव है तो विवेक खो सकता है। विवेक तभी काम करेगा जब धैर्य आपके साथ है। तो आपके हाथ में क्या है? लगातार निरंतर एक दिशा में काम करना, इस धैर्य के साथ कि मैं इससे कहीं पहुंचूंगा, मैं इससे कुछ प्राप्त करूंगा। धैर्य का एक लाभ ये भी है, अगर आप धीरज से काम लें तो आप, एक लाभ ये कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जल्दबाजी किस प्रकार की? फार्म भरते ही मेरिट की बारे में सोचने की जल्दबाजी, फार्म भरते ही पोस्टिंग के बारे में सोचने की जल्दबाजी, फार्म भरते ही परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, खुद तैयारी करने से पहले बाकी 100 के बारे में सोचना, वो क्या करोगे, वो क्या करोगे, वो क्या करोगे, ये सारी जल्दबाजियां हैं। और जब आप धैर्य के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, इतना लाइफ को जटिल क्यों बनाना, रण क्यों करना है ना। और इसके लिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं। एक तो ये भी सोचना बहुत खराब बात है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत बड़ी बात है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य चीज है। और अभी जो विद्यार्थी, जो साथी सफल हुए हैं, उनको भी एक नई यात्रा प्रारंभ करनी है, और उनको भी चाहिए ये विवेक और धैर्य। उनको भी जरूरत पड़ेंगे बार बार। आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। पहुंचने के बाद मालूम पड़ता है कि जहां पहुंचने के लिए तरस रहे वहां आगे भी कुछ यात्राएं मौजूद है। तो नई यात्राएं आपका स्वागत करेंगी, उनके साथ आपको नए तरीके से लड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अगर जीवन में ऐसा हो कि हम एक पड़ाव के लिए चले और उस पड़ाव को पा लिया और वहां बात खत्म हो गई, तो फिर जीवन भी मृत प्राय हो जाएगा। जीवन ऐसा नहीं है। यहां आप एक बात शुरू करेंगे तो एक बात समाप्त होती है दूसरी बात के लिए। मुझे लगता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक बात को समाप्त करते हैं 4 खड़ी हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अगर व्यक्ति, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, एक तत्परता शब्द मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो जीवन हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो कहीं यात्रा पर हो, चाहे वो कहीं पहुंच गए हों, चाहे वो खेती कर रहे हों, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे पंजाबी हो, जीवन में ये 2 बिंदु हमारे अगर साथ रहे तो एक तो हम टिके टिके दिखेंगे दूसरों को भी, है ना, शांत दिखेंगे। एक बेवजह का उछलापन हमारे भीतर नहीं आएगा अगर हमारे पास हमारे खुद के सोचने समझने की समझ है, विवेक है, और हम धीरज से काम करते हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती है। और मुझे लगता है कि मैं फिर से एक बार, जो विद्यार्थी हमारे आज यहाँ आ रहे हैं पोडियम पर, उनको बहुत बहुत बधाई, और जो आगे आएंगे उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद।